गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि अगस्त से प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कंपनीज एकदम एग्रेसिवली हायर करती है स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस में आती है, अपने पोर्टल्स ओपन कर देती हैं एंड काफी सारे बच्चों को इसका आइडिया तक नहीं होता है। देखो, कॉलेज के 3 साल ना तुम्हारे को अकॉर्डिंगली डिसाइड करने होते हैं। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मस्ती करो, ये नहीं कह रही पहले दिन से ही घिसो अपने आप को, नहीं भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में ये तो रूबरू तो हो कि कॉलेज की लाइफ होती कैसे है। मस्ती करो, घूमो फिरो, नए शहर में गए हो तो और मजे करो, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर पे खुद पे काम करना शुरू करो, स्किल्स सीखो। फर्स्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट तुम्हें घूम फिर के ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस फील्ड में, मार्केटिंग में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ, मेडिकल, किस फील्ड में है तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है। तुम्हारे को आइडिया लग जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। जो तुम्हारे को समझ आया उसके अकॉर्डिंग स्किल्स सीखना, कोर्सेज करना। तो सेकेंड सेमेस्टर में तुमने अपने आप को अपस्किल करना है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर इज द गोल्डन पीरियड जब तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि थर्ड ईयर में अगर तुम सोचोगे कि अरे 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 अभी तो हमारा फाइनल ईयर है, हमारे पास तो पूरा साल है, फिर आएंगी कंपनी, तो मेरे दोस्त बहुत बड़े मिथ में हो तुम लोग। क्योंकि थर्ड ईयर के पहले ही दिन मेरे कॉलेज में डिलॉइट कंपनी, जो कि वन ऑफ द बिग 4 फर्म है, वो आ गई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को पूरा थर्ड ईयर भी मिलेगा, नहीं, घिसने का टाइम तुम्हारा सेकेंड ईयर होता है। आई डिड 7 इंटर्नशिप्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तभी तो जाके थर्ड ईयर के पहले ही दिन मुझे डिलॉइट से ऑफर आ गया था, ठीक है। क्योंकि देखो, बहुत सारे राउंड हुए थे, ऑब्वियसली पूरा अगस्त का महीना हमारा चले थे राउंड, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन डिलॉइट। बट आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द प्रोसेस, बहुत रिग्रेस प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एक स्टेप पे कैसे क्या रोड मैप होगा वो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी मेरे चैनल को, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है इस एक अच्छा सीवी बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा सीवी अच्छा नहीं हुआ तो भाई तुम आगे इंटरव्यू तक पहुंचोगे ही नहीं, पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो एक सीवी एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि अब भाई देखो, हजारों आते हैं यार सीवी एचआर के पास, अब वो एक एक करके तो देखता नहीं है, तो वो डाल देते हैं एटीएस में, ठीक है। तो अपने आप एआई कंप्यूटर चेक करता है, और अगर तुम वो नहीं हो पाए क्वालिफाई, तो एचआर के हाथ में तक नहीं पहुंचेगा तुम्हारा सीवी, और फिर इंटरव्यू की बारी तो बहुत दूर की है, ठीक है। तो एक एक करके पूरा प्रोसेस होता है ये। देखो यार, तुम लोग फ्री सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर सकते हो, उनको सीवी में लगा सकते हो, बट उससे तुम्हें एक अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है। बट अगर तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए, जैसे कि बिग 4 में मेरी डिलॉइट कंपनी में लगी थी, तो उसके लिए एक एकेडमिक सीवी के साथ साथ स्किल सेट होना भी बहुत जरूरी है। तुमने भी सुना होगा ना कि स्टूडेंट्स एमबीए कर लेते हैं एंड कोशिश करते हैं कि जो टॉप के आईआईएम्स है उनमें एडमिशन ले सके, ताकि उनको लीडरशिप एज वेल एज टॉप कॉर्पोरेट रोल्स मिल सके। बट एमबीए के लिए 1-2 साल की तैयारी करो, फिर 2 साल का तो ये कोर्स ही होता है, तो ये सबके लिए फीजिबल नहीं होता। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जो एमबीए करते हैं, तो जॉब थोड़ी छोड़ देंगे। बट बहुत बढ़िया चीज है कि जो टॉप के 2 आईआईएम्स है ना, उनमें से आईआईएम बी यानी आईआईएम बैंगलोर से तुम जनरल मैनेजमेंट फॉर यंग लीडर्स प्रोग्राम कर सकते हो। अब देखो, आईआईएम बैंगलोर का प्रोग्राम है तो जल्दी सीट्स भर जाती हैं, तुम लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे ये 11 मंथ्स का ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है और 2 कैंपस इमर्जन होते हैं। देखो, अगर 1 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ना, तो इससे बढ़िया तुम्हारे को करियर अपग्रेड करने का चांस ही नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आईआईएमबी के एफिलिएट एलुमनाई का टैग भी मिलेगा तुम्हें। लिंक्डइन पे डालोगे ना अपने बायो में, तो हायरिंग मैनेजर्स का सामने से मैसेज आएगा, साथ ही साथ लीडरशिप रोल्स के ऑफर्स मिलेंगे यार। आईआईएम बैंगलोर के कोर फैकल्टीज से सीखोगे, वो भी बिना 25 लाख पे किए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ लाइव सेशन, स्किल सेट इंप्रूवमेंट, ये बहुत बढ़िया चांस है अपग्रेड करने का करियर। और इसके लिए तुम्हें 20-25 लाख के एमबीए को भी करने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी से रजिस्टर करो जीएम फॉर यंग लीडर्स प्रोग्राम एट आईआईएम बैंगलोर। अगर ग्रेजुएशन में तुम्हारे 50% से भी ज्यादा मार्क्स है ना, तो तुम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट से भी पिन कर दूंगी। नाउ लेट्स गेट बैक। अब जब तुम्हारा सीवी वगैरह बहुत अच्छे से बन जाएगा, उसमें मेक श्योर कि 3-4 सेक्शंस अच्छे से मेंशन कर लो तुम लोग, ठीक है। सबसे पहला तो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुमने कॉलेज के थ्रू आउट कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी, तो मैं सजेस्ट करूंगी अभी भी, अगर तुम कॉलेज के एंड टाइम पे हो, ठीक है, तो भाई तुम लोग एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, अगर कहीं कोई इंटर्नशिप नहीं मिल रही। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो बहुत सारी इंटर्नशिप होती ही है, बट एनजीओ में ना दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स और इंटर्न दैट कैन वर्क विद देम, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सीखो, हो सकता है स्टार्टिंग में अनपेड इंटर्नशिप करो, फिर जाके पेड इंटर्नशिप तक जाओ। वर्क एक्सपीरियंस में तुम्हारी जो सोसाइटीज वगैरह के तुम हेड थे अगर, तो वो भी ऐड हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे वर्चुअल इंटर्नशिप्स के प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आज है, वहां जाओ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, एसेंचर, इन्फोसिस, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, इन सभी के बहुत सारे फ्री वर्चुअल इंटर्नशिप्स तुम्हारे को वहां पे डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्क एक्सपीरियंस के नीचे आता है तुम्हारा प्रोजेक्ट्स का भी एक सेक्शन, जो सीवी में होना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क दिखता है, ठीक है। अगर तुम्हारे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं किस चीज से प्रोजेक्ट बनाऊं, तो यार सिंपल सी बात है, इफ यू आर गोइंग फॉर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तुम कुछ भी बना सकते हो। इंस्टाग्राम पेज ग्रो कर लो, कोई कंटेंट स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटेजी बना लो या फिर सोशल मीडिया कैलेंडर बना दो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम फाइनेंस की फील्ड में जा रहे हो, फाइनेंशियल मॉडल्स बना सकते हो, तो चीजें सीखोगे तभी प्रोजेक्ट्स भी तुम बना पाओगे, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम डिजाइन की फील्ड में जाना चाहते हो तो मे बी स्पॉटिफाई के या जोमेटो के लोगो को चेंज कर दो, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम्हारे को जरूर करनी चाहिए, तभी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बिल्डअप होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे अचीवमेंट्स, अगर तुमने कोई केस स्टडी में पार्टिसिपेट किया था, तुम जीते थे, या फिर तुमने नॉर्मली कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो ढंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, जैसे कि इफ नॉट केस स्टडी कॉम्पिटिशन देन मे बी कोई प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल टाइप का कॉम्पिटिशन होगा, मार्केटिंग का कोई कॉम्पिटिशन था, तुम लोग जीते थे अपने कॉलेज के टाइम पे, यू कैन ऐड दैट एज वेल। सो दिस इज हाउ यू शुड मेक योर सीवी एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट सेंडिंग द सेम एग्जैक्ट सीवी टू ऑल द कंपनीज। नो, यू हैव टू टेलर योर सीवी। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन आया, उसमें लिखा है कि ये स्किल्स एक कैंडिडेट के अंदर हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो उन सभी स्किल्स के अंदर जो जो स्किल्स तुम्हें आती हैं, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल दो स्किल्स इन योर सीवी एज वेल, ठीक है। तभी वो ऐसे मैच होता है। जो एटीएस की मैं बात कर रही थी ना, वो यही देखता है, स्कैन करता है कि भाई जो जो हमने पर्टिकुलरली स्किल्स लिखे हुए थे, क्या वो इसकी सीवी में है, अगर है तो फिर वो पास ऑन कर देता है, तब तुम एटीएस से आगे निकल जाते हो, तब जाके इंटरव्यूज के चांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है। तो जब ये सभी हो गया था, मेरा सीवी सेलेक्ट हो गया था, देन उसके बाद मेरे राउंड शुरू हुए थे, ठीक है। तो आई गॉट प्लेस्ड इन डिलॉयट व्हिच इज वन ऑफ द बिग 4 फर्म। तो उसका पूरा प्रोसेस यही था कि पहले उन्होंने एक एक करके वो आए थे, उन्होंने हमें समझाया था, फिर हमारा एल्यूमिनाई कनेक्ट हुआ था, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था। मेनी कंपनीज टेक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिकली आपके क्वांट्स, इंग्लिश, वर्बल एंड थोड़ा बहुत आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर स्कूल में आपने पढ़ा हुआ था, वो सब क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, एंड देन यू हैव टू पास दैट एप्टीट्यूड राउंड, ठीक है। थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, आई हैव मेड अ डिफरेंट वीडियो अबाउट दैट, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। फ्रॉम दैट नेक्स्ट फिर हमारा राउंड आता है ग्रुप डिस्कशन का, एंड दिस इज द राउंड वेयर मेजर चंक ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड और रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, उनको एक टॉपिक दिया जाता है ऑन द स्पॉट, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू हैव अ डिस्कशन एंड मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेरी पोलाइट, ठीक है। वहां पे तुम लड़ नहीं रहे हो, इट्स नॉट अ डिबेट, इट्स अ डिस्कशन, ठीक है। तो तुम्हें आपस में एक दूसरे को चांस भी देना है, बात भी करनी है अच्छे से, ठीक है। तो भाई ये पूरा राउंड होता है जैसे 10 में से 1 या 10 में से 2 जने आगे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट वंस यू आर शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम दैट राउंड देन आप जाते हो इंटरव्यू राउंड में, ठीक है। भाई इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, बट फिर जब आप इंटरव्यू राउंड में जाते हो, फिर आपसे 2-3 राउंड होते हैं आपके। फर्स्ट आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जिसमें दे आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट यू नो ऑल द बेसिक थिंग्स जो आपने पढ़े हुए हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद बेसिक तो यार इंट्रो वगैरह आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, प्लीज लेट अस गो थ्रू योर रेज्यूमे, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे आस्क, एंड देन फिर आता है आपका एचआर राउंड। अगर आपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर दिया, एचआर राउंड आता है, बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योर नेचर जज करते हैं वो वहां पे बेसिकली एचआर राउंड में। देन जब ये हो जाते हैं तो आपके पास आ जाता है कांग्रेचुलेशंस यू गॉट सिलेक्टेड। सो दिस इज हाउ आई वाज जस्ट अ रैंडम ड्यू स्टूडेंट, एंड मैं तो साउथ कैंपस की स्टूडेंट थी, तो मुझे तो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार मैं तो ओवरऑल 3 साल की बीकॉम 30,000 में हो गई, एंड मेरा पैकेज उससे बहुत ज्यादा का लगा था, ठीक है। तो इफ यू आर इन द सिमिलर शू, थर्ड ईयर के फाइनल में हो या फिर अभी थर्ड ईयर में आए हो या फिर ग्रेजुएशन हो चुकी है तुम्हारी, देन आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, बिकॉज ऑफ कैंपस भी तुम लोग बहुत अच्छी जॉब उठा सकते हो, ठीक है। ऑफ कैंपस भी तुम लोगों को ये सारे राउंड्स गो थ्रू करने होते हैं, मे बी दे कैन आस्क यू 1-2 कुछ सैम्पल कुछ बनाने का, ऑल द प्रोजेक्ट्स, और बेसिकली कुछ भी आपसे हो सकता है कि टास्क वगैरह करवाए जाएं, असाइनमेंट्स आपको दिए जाएं, ठीक है। तो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस तुम्हें मैंने पूरा अच्छे से एलैबोरेट कर दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यार देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को ना ऐसी गाइडेंस मिली ही नहीं थी जब मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में थी। वो तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चलती जा रही थी कि मुझे को अब इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर नहीं करा होता, मैंने अपना सीरियसनेस नहीं दिखाया होता ना, तो फिर मुझे थर्ड ईयर तक आते हुए भी मैं झक मार रही होती, मुझे कुछ आइडिया नहीं होता कि मुझे ओहो हो अब आ गई है सीधा कंपनीज, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ना बेस्ट कंपनीज खत्म हो जाती हैं। मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर इज द पीक टाइम व्हेन बेस्ट कंपनीज आर हायरिंग। अक्टूबर के बाद वही पूरा फेस्टिव सीजन हो जाता है, एंड देन कम्स दी एंड ऑफ ईयर, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर ईयर एंड हो जाता है, फिर फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो भाई कंपनीज थोड़ा रुक जाती हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, मैंने पूरा एग्जैक्टली रोड मैप तुम्हारे को समझा दिया है, ठीक है। स्टार्ट बाय बिल्डिंग योर स्किल्स. If you have skills, then make a solid CV and a LinkedIn profile that should be solid, ठीक है। LinkedIn profile, portfolio, proof of work, all these आपको gather करके चलनी है। Once that is done, you should work on your soft skills. Soft skills, भाई तुम्हारे technical skills कितने अच्छे हो, तुम्हारी CGPA 10 on 10 हो, doesn't matter जब तक तू अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहा। If you're not able to communicate well in English, if you're not able to negotiate your salary, then my friend पीछे रह जाओगे। तो work on your soft skills as well, ठीक है। फिर ये सब जब चीजें हो जाएंगी, देन यू आर गोइंग टू गेट अ
ड्रीम जॉब, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब तुम्हें मिलेगी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो आई होप यू लाइक दिस रोड मैप बिकॉज आई टोल्ड यू ऑल द ज्ञान दैट आई हैड। ठीक, मैंने एक वीडियो में पूरा निचोड़ के तुम्हें समझा दिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली द सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।